गाइस वेलकम टू माय चैनल वेयर वी स्टडी मैथ्स इन अ वेरी इजी वे। सो आज की वीडियो में गाइस हम शॉर्टकट ट्रिग्नोमेट्री की सीखने वाले हैं। एज यू ऑल नो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है और बहुत दिमाग भी। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक दिखाने जा रही हूँ। वो शॉर्टकट ट्रिक ऐसे है कि अगर दो थीटा का सम है जो है वो 90 डिग्री है, तो अगर हम वो टैन पे अप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करें तो हमारा प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा 1। और वाइज वर्सा भी है ऐसे, जैसे अगर दो टैन की वैल्यूज हैं और उनका प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है 1, तो उन थीटा का जो सम करेंगे तो वो आएगा 90 डिग्री। तो आगे अब हम क्वेश्चन सीखते हैं कि ये शॉर्टकट ट्रिक किन क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिन पे ये अप्लाई होती है। तो लेट्स डू दैट क्वेश्चंस। सो गाइस, अब आपने फॉर्मूला देख लिया कि व्हेन टू थीटास सम ऑफ टू थीटास आर 90 डिग्री, देन अगर हम उसको टैन पे अप्लाई करेंगे थीटा को, तो दोनों थीटा को, तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। अब उसके क्वेश्चंस उसको अप्लाई कैसे करते हैं शॉर्टकट ट्रिक को, तो वो समझते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या होगा, लाइक इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें 5 टैन की वैल्यूज जो हैं वो प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले हम वो वाले थीटास ढूंढेंगे। सबसे पहले इसमें वो वाले थीटा ढूंढेंगे जिनका सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो tan 15 और tan 75, 15 प्लस 75 90 होता है। सिमिलरली 30 और 60 भी 90 होता है। तो अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे tan 15 और tan 75 को, तो ये शॉर्टकट ट्रिक वही कहती है कि अगर थीटा का सम 90 डिग्री है तो उनका प्रोडक्ट जब tan पे लगाएंगे तो उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। तो इसका प्रोडक्ट 1 आ गया। सिमिलरली tan 30 एंड tan 60 का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। और एज यू ऑल नो tan 45 जो होता है वो 1 होता है। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज आंसर कम एज 1। अब आप इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। सबसे पहले जब हमें इसमें नंबर की कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में, तो सबसे पहले हमें वो जानना है। अब कैसे जानेंगे, अब हम काउंट करने बैठेंगे तो इट्स टाइम। तो एज यू ऑल नो 89 डिग्री लास्ट है, तो ऑब्वियसली 89 नंबर्स तो होंगे, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स होंगी ना ऑब्वियसली। तो इसमें भी 89 टर्म्स होंगी। अब हमें सोचना है कि अगर इन सारे नंबर्स की ग्रुपिंग हो जाएगी या बीच में कोई नंबर रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि सारे नंबर, अगर 2 नंबर्स को मैं ग्रुपिंग करूँ तो सारे नंबर की ग्रुपिंग हो जाएगी या बीच में कोई नंबर रह जाएगा। तो जैसे मैंने किया 1 और 5 को मिला दिया, 2 और 4 को मिला दिया, तो 3 बीच में रह गया ना। अब इसमें हम कैसे जाने कि बीच में मिडिल टर्म 1 है या 2 होगी। तो अब मिडिल टर्म का आपको फॉर्मूला पता है, व्हेन n इज इक्वल्स टू ऑड, देन हम मिडिल टर्म ढूंढने के लिए क्या लगाते हैं, n प्लस 1/2। तो अब इसमें 89 टर्म्स हैं, तो 89 प्लस 1/2 दैट इज 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 45th टर्म हो जाएगी मिडिल टर्म। मतलब मिडिल टर्म कितनी आई, 1। तो बीच में एक टर्म, जैसे इसमें बीच में एक टर्म रह जाएगी, बाकी सारी टर्म्स ग्रुप हो जाएंगी। तो बीच वाली टर्म्स क्या होगी, 45, और ये नेचुरल नंबर चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 45 टर्म कौन सी होगी, tan 45। तो अब हम बीच में इसको लिख देते हैं कि बीच की टर्म जो है वो 45 डिग्री होगी। ठीक है गाइस, तो बाकी सारी ग्रुप हो जाएंगी। तो tan 1 और tan 89 को अगर ग्रुप करें, तो अगर हम शॉर्टकट ट्रिक देखें अपनी, तो थीटा 1 और थीटा 2 जब सम करते हैं उसका 90 डिग्री आता है, तो tan को अप्लाई करके उन थीटा पे तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। सिमिलरली 1 डिग्री और 89 डिग्री को अगर हम प्लस करेंगे तो 90 आएगा, तो इसका प्रोडक्ट 1 आया। सिमिलरली tan 2 को लेंगे और 88 को लेंगे तो 1 आएगा। बस बीच में एक टर्म रह जाएगी, सिंगल tan 45, और वो हमें पता है कि tan 45 का होता है 1। तो अब इन सब का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले आप जानो कि टोटल कितनी टर्म्स होती हैं। टोटल
उसको जानने के बाद उसकी मिडिल टर्म 1 होगी या 2 होगी, 2 होगी ऑब्वियसली, तो वो भी ग्रुप हो जाएगी। तो इसीलिए फिर और उसके बाद फिर ऐसे नंबर ग्रुप करो जिनका थीटा का सम करे तो 90 डिग्री आ जाए और फिर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। सो लेट्स डू आवर सेकेंड टाइप। गाइस, आपने टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ा कि व्हेन 2 और मोर tan वैल्यूज आर इन प्रोडक्ट, सो आपको उसकी वैल्यू निकालनी थी। अब आप टाइप सेकंड क्वेश्चन में पढ़ोगे कि जब आप 2 और मोर वैल्यूज ऑफ tan आर इन प्रोडक्ट एंड आंसर इज गिवन, तो सिंगल हमें tan की कोई वैल्यू निकालनी होगी। सिमिलर लाइक दिस क्वेश्चन, जब आपको tan 5 थीटा tan 4 थीटा प्रोडक्ट में है और उसका आंसर 1 गिवन है, तो हमें tan 3 थीटा निकालना है। अब आपको ये हमारे शॉर्टकट ट्रिक पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 का जब हम सम करें तो 90 डिग्री आया, तो जब हम उस पर tan पे अप्लाई करके प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अब मैंने आपको बताया कि इसमें अगर tan थीटा 1 और tan थीटा 2 1 आ रहा है प्रोडक्ट, तो इसका वाइज वर्सा भी होता है कि दोनों का जो थीटा का सम होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करो, तो अगर tan 5 थीटा और tan 4 थीटा 1 आ रहा है, तो ये चीज़ लगाओ, तो इसका क्या मतलब है कि 5 थीटा प्लस 4 थीटा का सम 1 आएगा। ये ले लो थीटा 1 और ये ले लो थीटा 2, ये प्रोडक्ट में है और आंसर 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इनका जो सम होगा थीटा का वो 1 होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा, 9 थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो गया, 10 डिग्री। अब थीटा 10 डिग्री है और हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। 3 इंटू 10 ऑब्वियसली 30 डिग्री हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। सो आवर आंसर केम एज 1/√3। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन ऑफ टाइप दिस। सो गाइस, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टाइप सेकेंड। सो इसमें गिवन है कि cot 11 थीटा और cot 7 थीटा का प्रोडक्ट हमें गिवन है 1, तो हमें tan 9 थीटा निकालना है। तो हमें पता है, साइड में मैं लिख देती हूँ, थीटा 1 एंड थीटा 2 का जब सम होता है 90 डिग्री, देन cot थीटा 1 एंड cot थीटा 2 का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 1। अब इसका वाइज वर्सा भी होगा, व्हेन cot थीटा 1 एंड cot थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अप्लाइंग ऑन दिस we get 11 theta plus 7 theta is equals to 90 degree. This implies 18 theta is equals to 90 degree and this implies theta is equals to कितना हो गया 5। तो theta is equals to 5 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना क्या है, tan 9 थीटा, तो मतलब हमें निकालना क्या है, tan 9 इंटू 5 डिग्री, that is equals to tan 9 into 5, that is 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होता है 1। सो आवर आंसर केम एज 1। गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड कोई भी अगर आपको और शॉर्टकट ट्रिक सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।